हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ है। एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे कि इस बार एसएससी सीएचएसएल का कटअप कितना रहने वाला है, प्रीवियस ईयर कितना था। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे, पिछले साल का कटअप देखेंगे, उसके बाद इस साल का कटअप आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कटअप 2021 का क्या रहने वाला है। तो अगर आप भी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सीएचएसएल का एक्सपेक्टेड कटअप बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जिनको मालूम नहीं है वो जान सकें। सबसे पहले आपको बता दें कि जो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 टीयर 1 का, वह अप्रैल में ही होना था, 12 से 19 अप्रैल के बीच। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसको अब 4 अगस्त से 12 अगस्त तक के बीच में लिया गया था। इसमें 2-3 दिन एग्ज़ाम हुआ था पहले, लेकिन अगस्त में 4 अगस्त से 12 अगस्त तक, मतलब 8 दिन अगस्त में एग्ज़ाम हुआ और 2-3 दिन आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था। तो जिनका भी पहले एग्ज़ाम हो चुका है अप्रैल में या अगस्त में हुआ है, उनके इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहना है ताकि वह कटअप के बारे में समझ पाए। ये सभी देख लीजिए। अगर हम एसएससी सीएचएसएल के एक्सपेक्टेड कटअप 2021 की बात करें, पहले हम लोग सेफ अटैम्प्ट और एवरेज अटैम्प्ट की बात करेंगे। सेफ स्कोर, एवरेज स्कोर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जीके का एवरेज अटैम्प्ट जो था वह 15 है। जीके का एवरेज अटैम्प्ट 15 है, मैथ में 20 है और इंग्लिश में 22 है और रीजनिंग में 18 है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, नहीं तो फिर कहिएगा कि सर समझ में नहीं आया, कैसे आप कटअप बताएं। तो यहाँ हम लोग एवरेज अटैम्प्ट की बात करेंगे और यहाँ हम लोग सेफ अटैम्प्ट की बात करेंगे। तो जीके का 15 अगर आप अटैम्प्ट किए हैं तो एवरेज अटैम्प्ट है। मैथ में अगर आप 20 सही किए हैं तो यह एवरेज अटैम्प्ट है। इंग्लिश में अगर आपका 22 सही है तो एवरेज अटैम्प्ट है। रीजनिंग में आपका सही है 18 तो एवरेज अटैम्प्ट है। इंग्लिश में 22 और मैथ में 20 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन इजी पूछे जा रहे थे, जीके टफ पूछा जा रहा था, रीजनिंग भी कैलकुलेटिव था, इसलिए हम मैथ और इंग्लिश में ज़्यादा नंबर यहाँ लिखे हैं, क्योंकि एवरेज अटैम्प्ट इतना ही है। सभी स्टूडेंट का इतना ही एवरेज अटैम्प्ट है। जीके 15 से 16, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है तो घबराइएगा मत। जीके 15, मैथ में 20, इंग्लिश में 22 और रीजनिंग में 18। ये एवरेज अटैम्प्ट हमने अभी आपको बताया। अब सेफ अटैम्प्ट कितना है, आप कितना अटैम्प्ट किए हैं तो आपका सेफ अटैम्प्ट माना जाएगा। तो अगर आप जीके में 17 क्वेश्चन किए हैं, मैथ में 22 क्वेश्चन किए हैं, इंग्लिश में 24 क्वेश्चन किए हैं, रीजनिंग में 16 क्वेश्चन किए हैं, किए हैं, तो ये आपका सेफ अटैम्प्ट माना जाएगा। कोई तो कह रहा था कि सर हम इंग्लिश में 25 कर दिए हैं, कोई कह रहा था कि 22 भी कर दिए हैं, कोई कह रहा था इंग्लिश में 20 ही हुआ है। तो देखिए, सेफ अटैम्प्ट हम आपको बता रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, तो घबराइएगा मत। यह अभी हम आपको समझा रहे हैं। तो कटअप किससे बनता है? कटअप बनता है एवरेज अटैम्प्ट से या सेफ अटैम्प्ट से। तो देखिए, कटअप जो बनता है वह सेफ अटैम्प्ट से बनता है। कटअप आपका सेफ अटैम्प्ट से ही बनता है, एवरेज अटैम्प्ट से कभी भी कटअप तैयार नहीं किया जाता है। हमने एक पोल डाला हुआ था यूट्यूब पर कि एसएससी सीएचएसएल में कितने आप लोगों ने अटैम्प्ट किए। तो बहुत लोग का आ रहा था, बहुत लोग उस सर्वे में भाग लिए थे। लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों ने उस सर्वे में भाग लिए थे और आगे भी लेंगे। तो देखिए, उसी के अनुसार हमने जो यह एवरेज अटैम्प्ट और सेफ अटैम्प्ट का अंतर निकाला है और उसी पोल के आधार पर हम आपको कटअप भी बताएंगे कि आपका कटअप एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का कटअप क्या रहने वाला है। देख लीजिए, इंग्लिश में 24 इसलिए लिखे हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जा रहे थे। कोई बच्चा कह रहा था कि 25 को हमने इंग्लिश में सही किया, कोई कह रहा था 23 किया, कोई कह रहा था 24 किया, इसलिए हम 24 रखे हैं। हो सकता है किसी का 23 हो, किसी का 22 हो, तो वो घबराएंगे नहीं। मैथ में हमने 22 इसलिए लिखा क्योंकि मैथ का भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछे जा रहे थे। जीके थोड़ा टफ था, जीके करंट अफेयर थोड़ा टफ था। उसके बाद रीजनिंग में तो 15-16 भी क्वेश्चन करने मुश्किल थे, क्योंकि काउंटिंग ऑफ फिगर और जो भी रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे वो कैलकुलेटिव पूछे गए थे। जो 10-12 मिनट में आप 25 सवाल को हल करते थे उसमें आपने ज़्यादा समय दे दिया, इसलिए इसका जो है स्कोर कम है। सेफ अटैम्प्ट की बात करें चाहे एवरेज अटैम्प्ट की बात करें। अब देखिए, एवरेज अटैम्प्ट
60 से 70 प्लस है। एवरेज अटैम्प्ट की बात करें, टोटली हम लोग एवरेज अटैम्प्ट की बात करें तो 60 से 70 प्लस है। हमने यहाँ सब्जेक्ट वाइज आपको बताया, अब हम टोटल की बात करते हैं। तो एवरेज अटैम्प्ट सभी क्वेश्चन को मिलाकर 100 में से एवरेज अटैम्प्ट की बात करें तो 60 से 70 प्लस है। 60 से 70 प्लस है एवरेज अटैम्प्ट। रॉ स्कोर क्या होना चाहिए? 105 से 125 के बीच में एवरेज अटैम्प्ट में रॉ स्कोर है। तो देखिए, आपको घबराना की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एवरेज अटैम्प्ट 60 से 70 किए हैं तो आपका रॉ स्कोर 105 से 125 के बीच में होगा। वही अगर सेफ अटैम्प्ट की बात करें, सेफ अटैम्प्ट की, तो 75 से 85 जिन लोगों ने भी अटैम्प्ट किया है उन लोगों का सेफ स्कोर माना जाएगा, क्योंकि कट ऑफ जो तैयार होता है वह सेफ अटैम्प्ट के ही आधार पर तैयार किया जाता है। तो 75 से 85 प्लस सेफ अटैम्प्ट है। रॉ स्कोर, अगर सेफ अटैम्प्ट के रॉ स्कोर के बारे में हम लोग बात करें तो 130 से 150 के बीच में होगा। यह नॉर्मलाइजेशन के पहले का बात है। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 20 से 30 मार्क्स बढ़ जाता है। नॉर्मलाइजेशन में 20 से 30 मार्क्स आपका बढ़ जाता है। किसी किसी में 15 बढ़ता है, किसी शिफ्ट में 16 बढ़ता है। देखिए, शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मान लीजिए कि जिस शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें 30 तक भी नंबर दे दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद 30 तक भी नंबर बढ़ा दिया जाता है। लेकिन किसी किसी में 15 बढ़ाए जाते हैं, किसी में 18, किसी में 20, किसी में 25, ऐसे होता है। तो शिफ्ट के अनुसार होता है कि आपके शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, रॉ स्कोर या नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला कट ऑफ, तो कैटेगरी यहाँ है, रॉ स्कोर है, और यहाँ नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला कट ऑफ है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में पूछिएगा मत कि सर यहाँ कैसे होगा, ये कैसे होगा। आप समझ लीजिए, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, अगर आपका 140 प्लस सही आ रहा है रॉ स्कोर में, तो नॉर्मलाइज्ड होने के बाद आपका 160 से 165 के बीच में जा सकता है। 160 से 165 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। ओबीसी में रॉ स्कोर की बात करें तो 145 कट ऑफ रहेगा, और वही नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 155 से 160 के बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है। यह पिछले साल के आधार पर तैयार किया गया। पिछले साल जनरल का 159 पॉइंट कुछ था कट ऑफ, वो 159 पॉइंट कुछ था नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तो इस बात को ध्यान में रखकर यह कट ऑफ तैयार किया गया है। तो अनरिजर्व्ड का 140 प्लस रॉ स्कोर, 160 से 165 के बीच में नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ रहेगा। ओबीसी का 135 प्लस रॉ स्कोर रहेगा, कट ऑफ रहेगा, और वही नॉर्मलाइजेशन के बाद बात करें तो 155 से 160 जाएगा। एससी का 120 प्लस रहेगा रॉ स्कोर, और नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ 135 से 140 चला जाएगा। वही अगर हम एसटी की बात करें तो 110 रहेगा रॉ स्कोर, और 125 से 130 तक नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, जो भी कट ऑफ है वह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर आपका इतना स्कोर आता है, इतना अगर रॉ स्कोर इतना मान लीजिए, और रॉ स्कोर इतना अगर आपका आ रहा है, रॉ स्कोर अगर आपका इतना आ रहा है, तो आप लोग से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप अगले फेज की तैयारी करें, टीयर 2 की तैयारी करें, क्योंकि इतना ही कट ऑफ जाएगा रॉ स्कोर में, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका इतना ही मार्क्स अगर आ रहा है इसके बीच में किसी का भी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका बिल्कुल टीयर 2 के लिए आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यही था कट ऑफ जो आपको लिए बनाए थे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 20 से 30 मार्क्स बढ़ जाता है, आप सभी जानते हैं। और देखिए, जो कट ऑफ बनता है वो एवरेज अटैम्प्ट पर नहीं बनता है, सेफ अटैम्प्ट पर बनता है। इस बात को ध्यान में रखकर एक कट ऑफ तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में बताई गई सारी बातें को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको जरूर बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।